बहुत समय पहले बैराठ राज्य में एक राजा था। राजा के पास सब कुछ था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक बार राज्य में महान संत गोरखनाथ का आगमन हुआ तो राजा और रानी गोरख टीले पर पहुंचे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें बताया कि यदि वह केदारनाथ जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा रानी केदारनाथ के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात व्यापारी मोहन और उसकी पत्नी सुनंदा से हुई, जो उनकी ही तरह संतान प्राप्ति की अभिलाषा से वहां आए थे। राजा और व्यापारी के समान कष्टों के कारण उनमें मित्रता हो गई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनके पुत्र ही हुई तो हम उन दोनों का विवाह कर देंगे। भगवान शिव की कृपा से राजा के घर मारुशाही नाम के राजकुमार का जन्म हुआ और व्यापारी मोहन के घर राजुला नाम की कन्या का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और बालक के भाग्य के बारे में पूछा। बताने को कहा तो ज्योतिषी ने राजा से कहा, राजन, आपके पुत्र की अल्प मृत्यु की संभावना है। यदि इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका विवाह एक कन्या से करना होगा। राजा को अपना वचन याद आया और उन्होंने तुरंत यह संदेश व्यापारी मोहन के घर भिजवा दिया। राजा का प्रस्ताव सुनकर मोहन राजी हो गया और उसने खुशी खुशी अपनी पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मारुशाही के साथ कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो जाती है और इस अवसर पर कुछ दरबारियों ने झूठा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। वे कहने लगे कि विवाह के पश्चात ही कन्या ने अपने ससुर को खा लिया तो आगे चलकर राज्य में अनर्थ हो जाएगा। रानी और परिवार के सदस्यों ने ये बातें बार बार सुनकर इसे सत्य मान लिया और ऐसा करने का निश्चय किया कि मालूशाही को राजुला के बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाएगा। समय बीतता गया। राजुला और मालूशाही युवा हो गए। राजुला के पिता मोहन को यह सोचकर चिंता होने लगी कि राजा की तरफ से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही है। एक दिन एक घटना घटी। राजुला ने अपनी मां से सवाल किया, मम्मा, दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा कौन सी है? पेड़ों में सबसे बड़ी कौन सा है? नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? देवताओं में कौन देवता सबसे बड़े है और राजाओं में कौन बड़ा है? और सबसे बड़ा देश कौन सा है? दिशाओं में पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ है। वृक्षों में पीपल सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। नदियों में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है। देवताओं में देवों के देव महादेव हैं जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा मारुशाही है और देशों में सबसे बड़े देश का नाम बैराठ है। यह सुनकर राजुला मुस्कुराने लगी। उसे लगा जैसे बैराठ और मारुशाही से उसका बहुत जन्मों का नाता है। उसने तुरंत अपनी मां से कहा कि तुम मेरा विवाह बैराठ में ही विवाह कर दो। राजुला की बातें सुनकर उसकी मां का हृदय भयभीत हो जाता है और वह उसकी बातों को अनसुना कर देती है। राजुला बहुत सुंदर थी और दिन प्रतिदिन उसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। राजुला की सुंदरता देख राजा बखीपाल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बखीपाल व्यापारी मोहन से राजुला का हाथ मांगते हैं, लेकिन मोहन उन्हें राजा के साथ किए गए वादे के बारे में बताता है। इस पर बखीपाल उसे धमकी देता है कि यदि राजुला का विवाह मुझसे नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, व्यापार चौपट कर दूंगा। इसी बीच एक रात मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उस पर मोहित हो गए। सपने में ही उन्होंने राजुला से वादा किया कि एक दिन वे तुमसे विवाह करेंगे। ठीक वैसा ही सपना उसी रात राजुला को भी दिखा। एक तरफ मालूशाही का वादा और दूसरी तरफ राजा बखीपाल की धमकी। ये सब देख राजुला ने सोचा कि वह स्वयं बैराठ जाकर मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी मां से बैराहट का रास्ता पूछा। इस पर उसकी मां ने कहा, बेटी, अब तो तुम्हें बखीपाल के साथ ही विवाह करना होगा, तो बैराठ से तुम्हारा क्या लेना देना। बस इसी भावना और विश्वास के साथ एक रात वह हीरे की अंगूठी लेकर चुपचाप बारात में जाने के लिए घर से निकल पड़ी। इसी बीच मालूशाही ने भी अपनी मां को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया और राजुला से विवाह करने की इच्छा जताई। राजुला का नाम सुनते ही रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर गई कि हमने सालों तक मालूशाही से इसे छिपाए रखा। आखिर राजुला का नाम मालूशाही को कैसे याद आया? राजुला बैराठ तक कैसे पहुंची? जैसे ही रानी को राजुला के राज्य में आने की खबर मिली तो वह डर गई और राजकीय वैद्य को आदेश दिया कि मालूशाही को कोई ऐसी जड़ी बूटी दी जाए, उसे गहरी नींद में सुला दिया जाता है ताकि वह 2 दिन तक बिस्तर से न उठे। रानी की आज्ञा मानकर वैद्य ऐसा ही करता है। जड़ी बूटी के असर से मालूशाही लंबी नींद में सो जाता है। राजुला जब छिपकर मालूशाही के पास पहुंचती है तो वह मालूशाही को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जड़ी बूटी के असर से मालूशाही सोता रहता है। अंत में निराश होकर राजुला अपनी हीरे की अंगूठी मालूशाही की उंगली में पहना देती है और एक पत्र मालूशाही के सिर पर रख देती है और जड़ी बूटी का असर खत्म होने पर रोते हुए घर लौट आती है। जब मालूशाही की नींद खुली
तो उसने उसके हाथ में राजुला द्वारा पहनी गई अंगूठी और वह पत्र देखा जिसमें लिखा था, हे मालू, मैं अपना वचन निभाने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम तो नींद में थे। यदि तुम्हें अपना वचन याद है तो उसे जरूर पूरा करना। यह पढ़कर राजा मालूशाही टूट गया। उसे जब अपनी मां की करतूत का पता चला तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी मां ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। वह जानता था कि यह समय रोने का नहीं बल्कि दूसरे देश से राजुला को वापस लाने का है। राजा बाकी पाल से मुकाबला करना आसान नहीं था, इसीलिए उसने गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का निर्णय लिया। मालूशाही गोरख टीले पर बैठे गुरु के पास पहुंचकर गुरु ने गोरखनाथ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे राजुला से मिलवाने में सहायता करने का अनुरोध किया। गुरु गोरखनाथ जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मालूशाही को बहुत समझाया और कहा, तुम अपने राज्य वापस जाओ और अपना राज्य संभालो। लेकिन मालूशाही नहीं माना, क्योंकि वह प्रेम में था और दूसरा वह राजुला को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था। मालू ने शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपना सिर मुंडवा लिया, पूरे शरीर पर कोयले की राख मल ली, संत का वेश धारण किया और बखीपाल के देश में पहुंच गया। घूमते घूमते वह राजा के महल में पहुंचा, जहां काफी चहल पहल थी, क्योंकि बखीपाल ने राजुला से विवाह कर उसे अपने राज्य में ले आया था। उसने रत्नों से लदी राजुला को पुकारा तो वह सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई। जब मालूशाही ने संत का वेश धारण किया तो राजुला से भीख ली। सपनों की प्रेमिका राजुला को देखा तो उसे देखता ही रह गया और बोला, हे रानी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। उसने सोचा, राजुला यहां कहां से आ गई? राजुला ने संत की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? संत बोला, मैं नाम गोत्र जाने बिना हाथ नहीं देखता। इस पर राजुला ने बताया कि मैं व्यापारी रोहन और उनकी पत्नी सुनंदा की पुत्री राजुला हूं। तब मालूशाही ने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि बैराठ के राजा मालूशाही तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर राजुला रो पड़ी और बोली, हे महात्मा, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह पराये व्यक्ति से कर दिया और पशु की तरह महल में भेज दिया। यह सुनकर मालूशाही ने अपना साधु वेश उतार दिया। कहा, मैं मालूशाही हूं, मैंने तुम्हारे लिए ही साधु का वेश धारण किया है और तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। इसके बाद राजुला ने बखीपाल से कहा कि इस संत को शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। और बखीपाल राजी हो गया, लेकिन संत के चेहरे पर राजा जैसी चमक देखकर उसे इनके संत होने का शक हुआ। उसने मालू की जासूसी करवाई, जिससे उसे राजुला के संत से गुप्त रूप से मिलने की खबर पता चली। उसने मालूशाही को मारने की योजना तैयार की। बखीपाल ने मालू को मार डाला। राजुला यह सदमा सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। जैसे ही गुरु गोरखनाथ को इस सब की जानकारी मिली तो वे सेना लेकर बखीपाल के देश पहुंच गए और अपनी विद्या का इस्तेमाल कर उन्होंने मालू को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद मालूशाही ने सैनिकों समेत राजा बखीपाल को मार डाला और राजुला के साथ विजय संदेश लेकर अपने देश बैराठ को चल दिया। दोस्तों, राजुला और मालूशाही की यह कहानी उत्तराखंड के इतिहास की सबसे लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी है, जिसमें एक राजा एक साधारण लड़की के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है। प्रेम, त्याग और संघर्ष की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर।